इस कहानी की शुरुआत में गाय नाम के लड़के को दिखाया जाता है। जब वो छोटा बच्चा होता है कि माँ टार में फंसे होते हैं, वो गाय को टार से निकाल देते हैं, लेकिन वो खुद टार के अंदर फंस चुके थे। उन्हें पता था उनकी जिंदगी का अंत आ चुका है। वो गाय को कहते हैं, तुम लगातार सूरज की तरफ बढ़ते चले रहना, तुम्हें अपनी जिंदगी के उस चीज को ढूंढना है जिसे कहते हैं कल। गाय के माता पिता उस टार के अंदर समा जाते हैं, लेकिन वो अपने माता पिता के कहे अनुसार उस सफर पर निकल पड़ता है। जिस सफर पर बढ़ते समय उसे ग्रग और उसकी फैमिली मिलती है। इस पूरी कहानी को फर्स्ट पार्ट में दिखाई गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जिस पार्ट में देखा था किस प्रकार गाय ने ग्रग की फैमिली की मदद की थी। साथ में ग्रग की बेटी एब से प्यार करता था, लेकिन ग्रग को यह पसंद नहीं है। वो उसे नहीं चाहता उसकी बेटी को छोड़कर चला जाए। हालांकि ग्रग की पत्नी समझाती भी है, एक ना एक दिन सब लड़कियों को अपना घर जाना होगा। जिस तरह हमने अपना परिवार बसाया है, उसी तरह हमारी बेटी भी अपना परिवार बसाएगी। ग्रग अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन इसलिए वो ये बात नहीं समझता। रात को गाय और ग्रग को दिखाया जाता है, जो एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहे होते हैं। ये बात ग्रग सुन रहा था, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है और वो यहाँ से अकेला ही बढ़ चलता है। जब काफी दूर निकल जाता है, उसे बहुत बड़ी दीवार दिखाई देती है। यह बताने के लिए ग्रग अपने परिवार के पास वापस आ जाता है। अब गाय और ग्रग की फैमिली उस दीवार तक पहुँच जाते हैं। जब वे दीवार के दूसरी तरफ जाते हैं, तब के सब बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर खाने पीने की चीजें बहुत सी होती है, सब के सब बहुत भूखे होते हैं, इसलिए सभी खाने की चीजों पर टूट पड़ते हैं। तभी ग्रग को ऊपर केले के पेड़ पर एक केला दिखाई देता है। वो कहता है, मैं बचपन में सिर्फ एक बार केला खाया था और उसका स्वाद आज तक नहीं भूला। अब वो सब के सब ग्रग के केले को तोड़ने में मदद करते हैं। जैसे ही ग्रग केले को टच करता है, सभी के सभी एक जाल में फंस कर पेड़ में लटक जाते हैं। वहीं दूर चार आंखें दिखाई देती है, जो सब देख रहे होते हैं। दरअसल ये पूरी जगह इन्हीं लोगों की है। ये एक कपल्स होते हैं, जिन्हें लग रहा होता है जानवर उनके जाल में फंस चुके हैं। जब वो पास आकर देखते हैं कि ये इंसान है, इन सभी को नीचे उतार देते हैं। ये कपल्स गाय को देखने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं। गाय उनके गले लग जाता है, क्योंकि ये गाय के माँ बाप के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अब ये गाय के अंकल और आंटी इन सब को अपने साथ ले जाते हैं। इनका एक ट्री हाउस होता है। यहाँ पर गाय के अंकल और आंटी भी होती है, जो गाय के बचपन के दोस्त है। बचपन में ये एक साथ खेला करते थे। गाय अपने बचपन के दोस्त को देखकर बहुत खुश होता है। एप भी उस लड़की को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी अब एक फ्रेंड भी थी, जिसका नाम डॉन है। ग्रग घर में बहुत सारे केले देखता है, वो केले खाना चाहता था। तभी गाय के अंकल उसे खाने से मना कर देते हैं और कहते हैं, हम घर के अंदर कोई भी केले नहीं खाते। ग्रग को यह बात बुरी लगती है, लेकिन उसकी पत्नी उसे समझा देती है। अब गाय के अंकल सबको अपने अपने कमरे दिखाते हैं। यह देखकर ग्रग को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो हमेशा अपने परिवार के साथ रहा है। उसे समझ नहीं आता ये सब अलग अलग अपने कमरों में क्यों सोएंगे। नई दुनिया, नई जिंदगी को अपनाना पड़ता है। अगली सुबह गाय के अंकल और आंटी गाय को और अपनी बेटी डॉन को एक साथ बाहर काम के लिए भेज देते हैं। दरअसल यह चाहते हैं गाय की और डॉन की शादी हो जाए। गाय भी डॉन के साथ बहुत खुश था और यहाँ पर गाय का बिहेवियर थोड़ा बदल जाता है, जिससे एप को बहुत अजीब लगता है। इसलिए उदास होकर ऊपर जाकर बैठ जाती है। तभी उसके पास डॉन आती है और डॉन देखती है एप के शरीर में बहुत सारे घाव के निशान हैं। वो पूछती है, ये निशान कैसे पड़े। वो कहती है, इन निशानों की अलग अलग कहानी है। के बाद वो अलग अलग किस्से सुनाती है, कौन से घाव का निशान कब और कैसे पड़ा। यह सुनकर डॉन और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है, मैं कभी भी इस जगह से बाहर नहीं निकली। वो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकती है, क्योंकि उसके पिता उसे कई सालों से बाहर नहीं निकलने दिया था। वो भी एक जगह पर कैद हो गई थी, फंस गई थी। इसलिए वो डॉन की फीलिंग अच्छे से समझती है। इसलिए वो अपना टाइगर पर बैठाकर उसे इन चार दीवारों से कहीं दूर ले जाती है। यहाँ दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। तभी यहाँ एक मधुमक्खी के छत्ते से टकरा जाते हैं। तभी एक मधुमक्खी डॉन के हाथ पे अपना डंक मार देती है, जिससे उसका अपना पहला मार्क मिल जाता है। डॉन इस बात से बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब उसका हाथ सूजना शुरू हो जाता है। जब वो वापस घर पे आती है तो गाय उसके हाथ में डंक का निशान देखता है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो इसका पूरा का पूरा इंजाम एप पर लगाता है। वो कहता है, तुम अपनी तरह सभी को नहीं बना सकती, तुम एक जंगली लड़की हो। ये कहकर वो चला जाता है। एप को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। वहीं अब गाय के अंकल को दिखाया जाता है, जो ग्रग को अपने साथ एक सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं, जो झरने के पीछे होती है। इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता होता। यह एक तरीका का गाय के अंकल का एंजॉय करने का अड्डा होता है। यहाँ पर बातों ही बातों में ग्रग उसे कहता है, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी एप से
मुझसे दूर हो जाए। गाय के अंकल कहते हैं इसका एक तरीका है, गाय और डॉन की शादी करा दे तो तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रह सकती है। ग्रग जो दूसरों इंसानों की तरह नहीं सोचता, उसके अंदर चालाकी बिल्कुल नहीं होती, वो सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए सोचता है, इसलिए उसे गाय के अंकल की बात अच्छी लगने लगती है। बातों ही बातों में गाय के अंकल ये भी समझा देते हैं उसे अपने परिवार वालों के साथ गाय को यहाँ छोड़कर चले जाना होगा। वहीं गाय की आंटी को दिखाया जाता है जो ग्रह की पत्नी के साथ फल लेने जाती है। यहाँ पर गाय की आंटी ग्रह की पत्नी को वही बात बताती है, तुम सबको गाय को यहाँ छोड़कर चले जाना चाहिए, इसी में गाय की भलाई है। लेकिन ग्रह की पत्नी गाय को अपने परिवार का हिस्सा समझती है, उसे पता है गाय और उसकी बेटी आपस में प्यार करते हैं, वो चाहती है वो दोनों आपस में हमेशा हमेशा के लिए रहे, इसलिए वो गुस्से में एक फल को दीवार के बाहर फेंक देती है। जब वो घर आती है तभी ग्रह आता है, उसके दिमाग में यही बात होता है गाय की और डॉन की शादी हो जाएगी, वो सब के सब यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उसकी पत्नी कहती है यह सभी गाय के अंकल की प्लानिंग है, वो चाहते हैं गाय को छोड़कर चले जाएं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यहीं पर ग्रह को गाय की अंकल की पूरी प्लानिंग और चाल समझ आ जाती है। तब रात को यह सब डिनर टेबल पर बैठे होते हैं, तभी एप गाय से कहती है तुमने मुझे जंगली लड़की कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। तभी गाय के अंकल कहते हैं ग्रह का यह प्लान है, गाय को हम यहाँ रख ले, गाय और डॉन की शादी करा दे। तभी ग्रह कहता है यह मेरा प्लान नहीं था, बल्कि यह गाय के अंकल का प्लान था, मुझे यह एक अजीब जगह पे ले गए थे, वहाँ पर इन्होंने मुझे पूरी प्लानिंग बताई। यहाँ पर एप का पूरा दिल टूट जाता है। एक पत्थर जो कभी गाय ने एप को दिया था उसे अपने अच्छे कल के लिए वो गाय को उसे पत्थर को वापस लौटा देती है और कहती है हम दोनों का आने वाला कल अलग अलग होगा। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब ग्रह को गुस्सा आता है, वो गुस्से में कहता है मैंने और मेरी पत्नी ने तुम्हारे सारे फल खा लिए हैं, सारे केले खा लिए हैं। यह सुनते ही गाय का अंकल और आंटी बहुत परेशान हो जाते हैं। जब वो ऊपर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर केले नहीं होते। अब वो ग्रह को बात बताते हैं यहाँ मंकी के साथ एक डील थी कि रोज उन्हें बनाना यानी कि केले देने होंगे और बदले में वो हमें परेशान नहीं करेंगे, हमारी जगह को सुरक्षित छोड़ देंगे। तभी वहाँ पर मंकी आ जाते हैं, गाय को उसके अंकल और ग्रेग को अपने साथ उठा के ले जाते हैं। और अब यहाँ पर फीमेल बची वो गाय को और उसके अंकल को और ग्रेग को किसी भी कीमत पर ढूंढ लाने चाहती थी, इसलिए अपने टाइगर के ऊपर बैठकर उस तरफ निकल पड़ते हैं जिस तरफ मंकी ले गए थे। रास्ते में उसके सामने एक बहुत बड़ा खतरनाक ब्रिज आता है जिसके ऊपर बहुत सारे खतरनाक शार्क्स होती है। गाय की आंटी कहती है हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, ये ब्रिज बहुत खतरनाक है, बल्कि एप की मोम कहती है हमें यहाँ यहीं से जाना चाहिए, पर ये गलती से पानी में गिर जाते हैं। अब यह पानी में बहते हुए एक किनारे तक पहुँच जाते हैं। वहीं अब गाय उसके अंकल और ग्रह को दिखाया जाता है जिन्हें मंकी उठाकर अपने इलाके में ले जाते हैं। जो यहाँ मंकी होते हैं ये आम मंकी नहीं होते, बल्कि इनमें इंसानों की तरह पावर होती है। गाय की एक मंकी के साथ लड़ाई होती है जिसमें गाय को बहुत बुरी तरह से मारता है। तभी हमें एक बहुत बड़ा हाथ दिखाया जाता है जो किसी बहुत बड़े जॉइंट मंकी का होता है। यह मंकी इन्हें बताते हैं पहले हमारी जगह पूरी तरह से हरी भरी थी, यहाँ पर बहुत सारे केले हुआ करते थे, तभी अचानक से यहाँ का पानी सूख गया जिससे हमारी केलों के पेड़ सूख गए। यहाँ गाय को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो अपने अंकल से कहता है क्योंकि आपने सारे पानी अपने तरफ डाइवर्ट कर लिया था, इसी कारण यहाँ पर पानी नहीं पहुँचा और इनकी सारी फसलें पेड़ पौधे थे वो सभी सूख गए। गाय के अंकल इस इंजाम को अपने ऊपर स्वीकार नहीं कर रहे थे। वो एक लकड़ी उठाते हैं, उसे दिखा करके एक हथियार बना लेते हैं ताकि वो मंकी से लड़ सके, पर सभी मंकी उन्हीं की तरह नकल करके हथियार बना लेते हैं। उन्हें समझ आ जाता है इनसे जीता नहीं जा सकता। अब इन तीनों को एक जेल में बंद कर दिया जाता है। वहीं एब डॉन की उनकी फैमिली को दिखाया जाता है जो इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। जो डॉन की मोम होती है वो एब की फैमिली के बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो भागना शुरू कर देती है। तभी उनके सामने बहुत सारे स्पाइडर्स जैसे भेड़िया आ जाते हैं। वो उसे मारना चाहते हैं लेकिन इससे पहले कि वो उन पर हमला करते एब और उसकी फैमिली बचाने के लिए आ जाती है। तभी डॉन को पता चलता है वुल्फ स्पाइडर इन्हें मारना नहीं चाहती बल्कि ये अपने बच्चों को बचा रही है, इसलिए वो स्पाइडर के बच्चों से दोस्ती कर लेती है। अब एब की ग्रैंड मदर होती है, उसके बालों की बिग हवा में उड़ना शुरू कर देती है। दरअसल उसके बाल नहीं होते बल्कि ये एक जानवर होता है। इस जानवर को वो अपने बेटों से को ढूंढने के लिए भेज देती है। वहीं गाय को उसके अंकल दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे पर इंजाम लगा रहे होते हैं। तभी मंकी इन्हें पकड़ कर ले जाते हैं और एक जगह बांध देते हैं ताकि इन्हें मंकी को किंग जिन्हें जाइंट मंकी कहा जाता है वो इन
तीनों को मार कर खा जाए। अब यहाँ पर एब की दादी की जो भी होती है वो यहाँ पर आ जाती है, जिनसे उन्हें उनकी अड्डे के बारे में पता चल जाता है। अब यह सब मिलकर उन तीनों को किसी भी कीमत पर उन्हें बचाना चाहती है, इसलिए यह अपने टीम का नाम रखती है द थंडर सिस्टर। अब यह उस तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ वो तीनों होते हैं। वहीं इन तीनों को केलों में छिलकों में लपेटकर उस जाइंट मंकी के सामने पेश किया जाता है। अब यह जाइंट मंकी इन तीनों को खाने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे थंडर सिस्टर आ जाती है और वो इन पर हमला कर देती है। एब की ग्रैंड मदर की बालों वाली जानवर को जो जाइंट मंकी की तरफ भेज देती है, जो उसके नाक के अंदर चला जाता है, जिस कारण से जाइंट मंकी को छींक आती है। ये तीनों के तीनों बच जाते हैं। जब यह भाग रहे होते हैं तभी गाय के अंकल नीचे गिर जाते हैं, जिससे उनके पैर पर चोट लग जाती है। अंकल को दोनों को एहसास हो चुका है। ग्रेग कहता है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, वो एक दूसरे के गले निकलना होगा। तभी एब को एक आइडिया आता है। उसके पास एक पत्थर होती है जो दूसरे चीज़ से टकराती है, जिससे आग लग जाती है। स्कल को एक रस्सी से लटक जाती है और वो बहुत बड़ा विशाल उस जाइंट मंकी पर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर जो मंकी होता है वो उनके दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि इन्होंने उस जाइंट मंकी को मारकर इन्हें आज़ाद करा दिया था। दरअसल उस जाइंट मंकी ने इन सभी को गुलाम बना के रखा था। सभी के सभी गाय के अंकल वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और तय करते हैं ये सभी मिलकर एक परिवार की तरह यहाँ पर रहेंगे। ग्रेग अपनी बेटी को गाय के साथ रहने की और शादी करने की अनुमति दे देता है, जिससे गाय को कल के रूप में एक मिल जाती है, जिससे उसकी माँ बाप को ढूंढने के लिए कहा था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और गाइस ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।